So, a very good morning to all of you. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट नाइट्रोजन, देयर डेफिशिएंसी एंड देयर टॉक्सिसिटी, और आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट फॉस्फोरस। ठीक है, तो हमने एनपीके पढ़ना है। एनपीके आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और यू कैन से दैट एनपीके इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट। ओके, सो हमने एनपीके की बात की थी। उसमें जो एनपीके पे जो डिजीज आती हैं, जो डेफिशिएंसी आती हैं, वो लोअर लीफ पे आती हैं। ठीक है, एज हमने पढ़ा था, देखिए कि जो एनपीके पे जो डिजीज आती हैं वो लोअर लीव्स पे आती हैं। आई मीन यू कैन से दैट ओल्ड लीव्स पे आती हैं। ठीक है, ओल्ड लीफ पुरानी जितनी भी पत्तियां होंगी उन पे जितनी भी डिजीज आएंगी वो होंगी एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट अबाउट फॉस्फोरस। तो अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? ठीक है, एन की तो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे फंक्शन, डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। तो फॉस्फोरस typically concentrated in the seed of many plant as phytin। जो फॉस्फोरस होता है उसके फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। ये टिपिकली प्रेजेंट होता है किसके अंदर? सीड्स के अंदर। काफी प्लांट्स के अंदर, बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स में प्रेजेंट होता है एज अ फाइटीन। इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी रूट सिस्टम। अब जो फॉस्फोरस होता है, ठीक है, फॉस्फोरस के अंदर क्या क्या मिलता है? देखो, हम फॉस्फोरस को लगाने के लिए डीएपी यूज करते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉस्फोरस की कमी के लिए। या फिर सुपर सिंगल फॉस्फेट मींस एसएसपी। डीएपी और एसएसपी ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम रूट जोन के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सीलर। बाय द हेल्प ऑफ सीलर फार्मर क्या करता है? जब भी कोई क्रॉप ग्रो करता है तो सीलर की हेल्प से जो फॉस्फोरस होता है, जो डीएपी होता है, उसको रूट जोन के पास डाल देता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों करता है कि रूट जोन के पास डालता है? क्योंकि फॉस्फोरस रिस्पॉन्सिबल होता है रूट सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए। अगर हमें हेल्थी रूट सिस्टम बनाना है प्लांट का, तो हमें फॉस्फोरस को क्या करना होगा? रूट के पास डालना होगा। ठीक है, उसके बाद सीड की अच्छी डेवलपमेंट के लिए, अगर सीड है हमारे पास, उसकी डेवलपमेंट करवानी है। सीड की डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करवाना होता है? हम क्या यूज करते हैं? फॉस्फोरस। क्रॉप की मैच्योरेशन के लिए, देखो क्रॉप की मैच्योरिटी अगर नहीं आएगी तो हमें उसके ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो अगर क्रॉप की मैच्योरिटी करवानी है तो हमें क्या डलवाना पड़ता है वहां पे? फॉस्फोरस। ठीक है, इन सब के अलावा फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, सेल डिवीजन में और अदर प्रोसेसेस में भी हमें फॉस्फोरस का रोल होता है। ठीक है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो प्लांट के अंदर जब क्या होती है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से C6H12O6 बनता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। वो क्या करता है? एटीपी रिलीज करता है। ठीक है, एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट आ गया मतलब फॉस्फोरस आ गया। दैट मीन्स प्लांट के लिए एसेंशियल हो गया कौन? एटीपी के लिए एसेंशियल कौन है? फॉस्फोरस, विच इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन इन द प्लांट। जितनी भी एनर्जी होती है, ठीक है, कोई भी प्लांट है उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी वो किससे होगी? फॉस्फोरस से। एनर्जी की ट्रांसफर करने के लिए फॉस्फोरस रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा डीएनए की फॉर्मेशन के लिए या आरएनए की फॉर्मेशन के लिए प्लांट के अंदर, फॉस्फोलिपिड के लिए और सेल मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन के लिए इसका क्रिटिकल रोल होता है। किसका? फॉस्फोरस का। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है डेट इज फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी। बिकॉज फॉस्फोरस नीडेड in large quantity during the early stage of cell division, the initial overall symptom is show weak and stunted growth। देखो,
जब हमने सीड को ग्रो किया तो फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो क्या करवाएगा? सीड की डेवलपमेंट करवाएगा। फॉस्फोरस करवाएगा सीड की डेवलपमेंट, ठीक है। अब सीड की डेवलपमेंट होगी तो क्या सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन करवाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फॉस्फोरस की। अगर फॉस्फोरस की वहां पे उस टाइम कमी होगी, आई मीन टू से डेफिशिएंसी होगी, तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टंटेड हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, ठीक है। Phosphorus is relatively mobile in plant and can be transferred to the site of new growth. जहां भी न्यू ग्रोथ होगी प्लांट के अंदर, वहां पे ट्रांसफर होगा कौन? फॉस्फोरस। causing symptoms of dark to blue green coloration to appear on the older leaf. older leaf पे क्या होगा? पैचेस आ जाएंगे डार्क टू ब्लू ग्रीन के कलरेशन हो जाएगी। आप देखोगे कि वहां पे कलरेशन हो गया, वहां पैचेस आ जाएंगे ब्लू ग्रीन कलर के या फिर डार्क कलर के, ठीक है। अंडर सीवियर डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी सीवियर हो गई तो इसकी जो स्टेम्स होती हैं और लीव्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी? पर्पलिश हो जाएंगी, ठीक है। प्लांट आर स्टंटेड एंड शो पर्पल टिंट ऑन द डार्क लीव। देखो जहां पे ग्रीन लीव्स होगी, जहां भी ग्रीन लीव्स होंगी वहां पर प्लांट की क्या हो गई? स्टंटेड ग्रोथ हो गई। वहां पे हमें पर्पल टिंट शो होंगे और उसकी जो वेन्स होंगी, ठीक है, वहां पे भी हमें पर्पल टिंट शो होंगे। किसकी कमी से? फॉस्फोरस की कमी से। फॉस्फोरस की कमी से जो प्लांट है उसकी मैच्योरिटी पे इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? मैच्योरिटी को जनरेट करता है, ठीक है। तो मैच्योरिटी अगर डिले हो जाएगी अगर फॉस्फोरस की कमी है, एंड पुअर सीड डेवलपमेंट होगा, सीड का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा ड्यू टू द फॉस्फोरस। क्लियर अच्छे से? ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉक्सिसिटी, द एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस। मैंने बात की थी टॉक्सिसिटी कब होगी? जब वो एक्सेस हो जाएगा। द एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस अपीयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर ज्यादा फॉस्फोरस होगा तो उसकी डेफिशिएंसी क्या होगी? अगर एक्सेस फॉस्फोरस हो गया तो क्या कर देगा? डेफिशिएंसी कर देगा किसकी? आयरन की, जिंक की और मैग्नीशियम की। अगर आयरन, जिंक और मैग्नीशियम की कमी हो गई तो उसकी लीव्स व्हाइट कलर की हो जाएंगी। व्हाइट कलर की मतलब ट्रांसपेरेंट कलर की लीव्स होने लग जाएंगी। अगर फॉस्फोरस की एक्सेस हो गई मतलब उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है। Next is, it is interesting fact that excess phosphorus, however, may cause typical calcium deficiency symptom। देखो कैल्शियम क्या होता है? बिल्डिंग, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो क्या होगा? एक तो फॉस्फोरस की एक्सेस होने से आयरन, जिंक और मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, मैग्नीज की कमी हो जाएगी। और अगर ये और भी एक्सेस हो गया तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। सो देखो एक्सेस भी हमें नहीं डालना है, हमें उतना ही डालना है जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है क्लास। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पोटाशियम, ठीक है। अब पोटाशियम की फंक्शन क्या है हमारे प्लांट के अंदर? अगर पोटाशियम हमारे प्लांट के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में होगा, एक उसकी डोज में होगा, तो क्या होगा? अगर देखा जाए कि जो सजेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें एनपीके डालना चाहिए वो इन द रेशियो 4:1 डालना चाहिए। एन की रेशियो होनी चाहिए 4, पी की रेशियो होनी चाहिए 2 और के की रेशियो होनी चाहिए 1, ठीक है। अगर आप 4 आई मीन टू से 400 किलोग्राम अगर यूरिया डालते हो तो आपको 200 केजी क्या डालना होगा? फॉस्फोरस डालना होगा, यानी डीएपी डालना होगा। और अगर आप इसको डीएपी इतना डालते हो तो आपको 100 केजी क्या डालना होगा? पोटाशियम डालना होगा, ठीक है। फाउंड इन द आयनिक फॉर्म इन द सेल rather than incorporated in the structure of organic compound। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उसके साथ जो पोटाशियम होता है क्या करता है? फंक्शन करता है। अभी किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो अगर प्लांट के अंदर पोटाशियम पूरा होगा, अगर प्लांट के अंदर पोटाशियम की अमाउंट पूरी होगी तो उससे क्या होगा? प्लांट के अंदर जाइलम और फिलोएम दो टिश्यूज होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट है फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड लीव्स टू द रूट,
जाइलम क्या करता है, रूट से लीव्स तक खाना लेके जाता है, मिनटों से वाटर को लेके जाएगा या न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएगा। जो फिलोएम क्या होगा, वो फूड को लेके आएगा फ्रॉम द लीव्स टू रूट। ओके, नेक्स्ट इज डिजीज रेजिस्टेंस। अगर किसी प्लांट के अंदर, किसी क्रॉप के अंदर पोटेशियम प्रॉपर अमाउंट में है तो वो डिजीज रेजिस्टेंस होगी। मतलब ये क्या है कि इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है प्लांट की, ठीक है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंस होगा। स्टेम की जो स्टेम होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, अच्छी होगी, उसकी टाइट स्ट्रेंथ होगी, वो गिरेगा नहीं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ड्रोट टॉलरेंस होता है। ड्रोट का मतलब क्या होता है, सूखा। अगर सूखा पड़ जाए, देखो अगर प्लांट के अंदर पोटेशियम है, पोटेशियम भरपूर अमाउंट में है, पूरा है, तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ता है तो भी वो प्लांट उसको टॉलरेट कर लेगा, ठीक है। इम्प्रूव विंटर हार्डनेस। अब कुछ क्रॉप्स होती हैं जो फ्रोस्ट के अंदर मतलब ज्यादा कम टेम्परेचर के अंदर सरवाइव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर पोटेशियम पूरा होगा ना प्लांट के अंदर, तो वो कुछ हद तक उसको टॉलरेट कर लेगी। नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस होना, प्लांट के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए या ओवरऑल प्लांट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए और उसकी स्टोरेज क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता है पोटेशियम कहाँ पे आएगा, ओल्ड लीफ पे आएगा, ठीक है, याद रखना इसको। अब बात करते हैं हम डेफिशिएंसी की। अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे क्या होगा, जो प्लांट के, मैंने आपको बताया था कि जो ये लीव्स होती हैं, मान लो ये लीव्स है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास लीफ है। लीफ के जो बॉर्डर्स होंगे, लीफ के जो बॉर्डर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्राउनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। लीफ के मार्जिन होंगे वो क्या होने चल जाएंगे, ब्राउनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, ड्यू टू द पोटेशियम की कमी। अगर पोटेशियम की कमी होगी तो मार्जिन क्या हो जाएंगे, ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ स्लोली स्लोली होगी, प्लांट धीरे धीरे ग्रो करेगा, एकदम से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। रूट का जो सिस्टम है वो पुअरली डेवलप होगा, मतलब अगर प्लांट की रूट ही वीक है तो प्लांट क्या होगा, प्लांट तो गिर जाएगा ना। मतलब सिंपली है, अगर पोटेशियम की कमी होगी तो क्या होगा, प्लांट की रूट सिस्टम अच्छा नहीं बनेगा। अगर उसकी सोइल के अंदर पकड़ अच्छी नहीं हुई, उसकी रूट सिस्टम अच्छा नहीं हुआ, तो ना तो वो वाटर को अपटेक कर पाएगा, वाटर के साथ न्यूट्रिएंट को भी अपटेक नहीं कर पाएगा, जिससे एट द लास्ट प्लांट क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सीड एंड फ्रूट आर स्मॉल एंड शिव्ड। जो सीड बनेंगे और जो फ्रूट बनेंगे वो छोटे बनेंगे अगर पोटेशियम की कमी है, और वो क्या होंगे, शिव्ड हो जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे उस पर झुर्रियां आ गई हो, ठीक है। ऐसा लगेगा जो पत्तियों पे झुर्रियां आ गई हो, या फिर फ्रूट के ऊपर या फिर सीड पे झुर्रियां आ गई हो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट प्रोसेस लो रेजिस्टेंस टू डिसीज। अब हमने पढ़ा था इसके फंक्शन में कि अगर पोटाशियम की पूरी होगी प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर, तो क्या होगा, वो डिजीज रेजिस्टेंस होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर पोटाशियम अगर पूरा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है वो रेजिस्टेंस नहीं होगा डिजीज के लिए, उस पर डिजीज इजिली आ जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज deficiency most common on acid sandy soil and soil that have received large application of calcium and magnesium। हमें पता है कि जब भी कोई सोइल एसिडिक होती है, जब भी कोई सोइल एसिडिक होती है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इन द कैसा होता है, एल्कलाइन होता है इन द नेचर, उसका पीएच मोर देन 7 होता है, और हम उसको अगर एवरेज बोला जाए तो डेट इज 8.5, ठीक है। 8.5 होता है। अगर हमारी सोइल ज्यादा एसिडिक है तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे कैल्शियम कार्बोनेट की एप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिशिएंसी ज्यादा कहाँ पे आती है, जहां पे हम कैल्शियम कार्बोनेट की एप्लीकेशन करेंगे, जहां पर हम कैल्शियम कार्बोनेट की एप्लीकेशन करेंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे पोटेशियम क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑन द टॉक्सिसिटी। अगर पोटेशियम की एक्सेस हो जाए, अगर पोटेशियम की एक्सेस हो जाएगी
तो उसके अंदर सिम्टम्स आने लग जाएंगे मैग्नीशियम के। सिम्टम्स किसके आएंगे? मैग्नीशियम के। ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे केटाइन इम्बैलेंस हो जाएगा। केटाइन इम्बैलेंस क्यों होगा? देखो, KCl जब पोटाशियम है, पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट, तो क्या होता है, पोटाशियम है, पोटाशियम अगर वहां पे ज्यादा हो गया तो उससे क्या होगा? कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाएगी, मैग्नीशियम के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। तो ये होगी टॉक्सिसिटी अगर वो एक्सेस अमाउंट में हो गया। ठीक है, तो पोटेशियम का क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑन द ठीक है क्लास। तो हम ये दो आज हमने पढ़े, डेट इज फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम इसकी। हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो चुके हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है क्लास, तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसकी। देखो, मैंने आपको बताया ओल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम प्लांट में क्या होंगे अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी। तो मैंने बात की है ओल्ड लीव्स पे। ओल्ड लीव्स पे क्या होंगे? प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, नंबर 1 क्या था हमारा? नाइट्रोजन, नंबर 2 पोटाशियम, नंबर 3 फॉस्फोरस। ठीक है, तो क्या होगा इसको? वैसे अगर सजेशन की बात करें तो वो है 4:1 के रेशियो में हमें डालना चाहिए हमारी क्रॉप के अंदर। ठीक है, दूसरा, अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं हम। मैं पढ़ चुके हैं, हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं जस्ट। नाइट्रोजन की बात की थी मैंने, तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन क्या करता है? CHO के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना देता है? अमीनो एसिड बना देता है। अब अमीनो एसिड क्या करेगा? प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन करेगा। अगर प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन हो गई तो सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन होगी तो उससे क्या होगी? प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट की ग्रोथ होगी तो क्या? एंजाइम की फॉर्मेशन अच्छी होगी, एंजाइम की फॉर्मेशन अच्छी होगी तो प्लांट के अंदर रिएक्शन अच्छी चलेगी। अब रिएक्शंस अच्छी चलेगी तो क्लोरोफिल और जो सन की रेज और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अच्छी होंगी। रिएक्शन होने से फोटोसिंथेसिस, वो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो भी ज्यादा एक्सटेंड तक अच्छी होगी। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस अच्छी हो गई तो प्लांट के अंदर जो फूड कंपोनेंट है वो इजिली प्लांट में अवेलेबल होंगे। अगर वो अवेलेबल होंगे तो विटामिन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे विटामिन बी पूरा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेगा? जो नाइट्रोजन होगा वो क्या करेगा? ड्राई मैटर को इंक्रीज करेगा हमारे प्लांट के अंदर। जो ड्राई मैटर है उसको इंक्रीज करेगा। अब ड्राई मैटर इंक्रीज होगा तो वेजिटेबल और जो अदर वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनके अंदर क्या होगा? प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होगा। उनके अंदर क्या? ड्राई मैटर का अमाउंट, विटामिन का अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमारा था फंक्शन किसका? नाइट्रोजन का। डेफिशिएंसी की हमने बात की थी, क्या करेगा? स्टंटेड ग्रोथ कर देगा, ग्रोथ रोक देगा तो क्या होगा? सेल डिवीजन में कमी आ जाएगी। अब देखो, नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो CHO के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा। अगर CHO के साथ कंबाइन नहीं कर पाया तो क्या प्लांट प्रोटोप्लाज्म बनाएगा? नहीं बनाएगा। प्रोटोप्लाज्म नहीं बनेगा तो क्या होगा? सेल डिवीजन नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाएगा? स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी और एट द लास्ट वो मर जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है? देखो, क्लोरोफिल कम हो गया, प्रोटोप्लास्ट कम हो गया, प्रोटोप्लास्ट खत्म हो गया तो क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा। क्लोरोफिल खत्म हो जाए तो उसके अंदर क्लोरोसिस हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगी तो लीफ क्या हो जाएंगी? येलो हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने बताया था आपको अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है तो यील्ड और उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो वो खत्म हो जाएगी, उसकी जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में। अगर इसकी ज्यादा हमने अमाउंट कर दी तो विग्रस ग्रोथ हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो गई तो क्या होगा? वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी तो उस पर लॉजिंग आ जाएगी, लॉजिंग आ जाएगी तो उसकी जो मैच्योरिटी है वो डिले हो जाएगी, मैच्योरिटी डिले हो जाएगी तो प्लांट की जो सीजन होता है जिसमें वो क्रॉप, जिसमें उसकी मैच्योरिटी आनी होती है वो नहीं आएगी, और वो नहीं आएगी तो प्लांट के अंदर सीडिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। क्लियर है? फिर हमने आज पढ़ा फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस क्या होता है? टिपिकली होता है कि इसके अंदर सीड के अंदर वो क्या एज अ फाइटिन प्रेजेंट होता है। बट अगर इस ये क्या करता है? हमारी जो रूट्स होती हैं उसके सिस्टम को अच्छा बनाता है,
सीड की डेवलपमेंट को करवाता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन सभी को करवाता है। दूसरा एटीपी की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। डीएनए, आरएनए, इन सभी के फॉर्मेशन के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल है? फॉस्फोरस। अब देखो अगर फॉस्फोरस नहीं होगा, फॉस्फोरस नहीं होगा तो क्या होगा? स्टेम जो लेंथ होगी वीक होगी, ग्रोथ स्टैंडर्ड हो जाएगी। ठीक है, अर्ली स्टेज पे सेल डिवीजन हो जाएगी, अर्ली स्टेज पे सेल डिवीजन हो गई तो वो ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी वहां पे। ठीक है, प्लांट के अंदर डिकलरेशन हो जाएगी, डिकलरेशन किस कलर में? ब्लू ग्रीन पैचेस बन जाएंगे। ठीक है, उसकी वेन पे ब्लू ग्रीन पैचेस बन जाएंगे। ठीक है, अगर उसकी फॉस्फोरस की वो हो गई ज्यादा हो, सॉरी डेफिशिएंसी आ गई तो उसकी मैच्योरिटी क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन में तो क्या था? टॉक्सिसिटी थी, अगर एक्सेस होगा तो उसकी क्या होगी? मैच्योरिटी डिले होगी। बट डेफिशिएंसी फॉस्फोरस की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? उसकी मैच्योरिटी डिले होगी। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ प्रोटोफॉस्फोरस अपीयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैंने बात की थी कि जो फॉस्फोरस है माइक्रोन्यूट्रिएंट को खत्म करता है। ठीक है, अगर फॉस्फोरस की एक्सेस हो गई तो आयरन, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पोटाशियम के बारे में। पोटाशियम क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ स्ट्रक्चरली इनकॉर्पोरेटेड होता है, डिजीज रेसिस्टेंट होता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, टोलरेंट, ड्रोट टोलरेंट होता है, विंटर हार्डिनेस को इंक्रीज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, क्रॉप की ओवरऑल इंप्रूवमेंट करता है उसकी क्वालिटी की। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी जो मार्जिन है, उसकी जो लीफ है, लीफ के जो मार्जिन है वो ब्राउनिश होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो मार्जिन ब्राउनिश होने स्टार्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उसके अंदर फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? जो प्लांट की लीव्स है वो क्या हो जाएंगी? प्लांट की लीव शिवरल हो जाएंगी, उसकी जो शीड है और फ्रूट है वो भी छोटे छोटे रह जाएंगे। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी ज्यादा कहाँ पे होगी इसकी? एसिडिक सोइल में। अगर एसिडिक सैंडी सोइल है तो वहां पे हम कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम वहां पे ऐड करते हैं तो किसकी कमी हो जाती है? वहां पे पोटाशियम की कमी हो जाती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट एक्सेस पोटाशियम प्लांट क्या करेगा? मैग्नीशियम को के सिम्टम्स लाएगा। अगर एक्सेस होगा क्या पोटाशियम तो सिम्टम्स किसके आएंगे? मैग्नीशियम के। कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाएगी वहां पे, और जो वहां पे केटाइन का इम्बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है गाइज? सो हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट खत्म हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन। ठीक है, सो कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस सब की रिवीजन जरूर कर लेना, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर है फॉर द रोल ऑफ बोर्ड, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, आइदर एनपी के एसेंशियल का बन जाए, उसकी डेफिशिएंसी पूछ सकते हैं, उसकी आपसे टॉक्सिसिटी पूछ सकते हैं, उसके फंक्शंस पूछ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। रिसेंटली याद रखना कौन सा है? निकेल है। कब डिस्कवर हुआ? 2002 में। किसने किया? आर्नोट ने। क्लियर है बेटा? तो टेक केयर, बाय बाय। कल हम मिलते हैं फिर क्लास में।